हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 5 और उठते ही फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी जीएस की बुक लेके यहाँ पर अपनी स्टडी करने। और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। वैसे जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको पता है, क्योंकि मैं काफी टाइम से गायब हो गई थी। क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो भी काफी बड़ा। तो इसी वजह से मैं इतने दिनों से नहीं आ पाई। तो मैं रीजन बताऊंगी कैसे और कब कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ। उस वजह से मैं ना ही आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर कर पाई और ना ही मैंने इतने दिनों तक अपनी स्टडी कर पाई। बहुत लंबा गैप तो नहीं हुआ, पर करीब 8 से 10 दिन का गैप हो गया है और जरूरत थी रेस्ट की। तो बस यहाँ पे मेरा नहाना जारी हूँ। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी सुबह की जीएस के साथ और उसके बाद नहा के आ गई थी और नाश्ता किया। नाश्ते में थी आज मूंग दाल खा ली थी और उसके बाद फिर खाना पीना बनाने से आना था। खाना बनाया और ऊपर आ गई वापस, क्योंकि ओम को स्कूल के लिए तैयार करना था। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करा, उसको स्कूल भेजा और उसके बाद घर में जो भी क्लीनिंग बाकी थी, जैसे झाड़ू पोछा तो होता ही है ओवरऑल दोपहर के टाइम पे भी, और सुबह तो करना ही करना है। और उसके बाद मैं अपनी स्टडी रेगुलर 1 बजे करने बैठ जाती थी। लेकिन 10 दिनों में क्या हुआ ये मैं आज आप लोगों को बताऊं कि 10 दिनों से मैं कहाँ गायब थी। तो मैं ऐसे ही अपने बेटे को स्कूल लेने जा रही थी लगभग मंडे को। ये वाला मंडे आज है और आज से पहले जो मंडे था, मंडे को मैं जा रही थी अपने बेटे को स्कूल लेने। और रैंडमली ये मैं आपको पहले दिखा दूं, ये मेरे पैर में चोट है। ये 8 दिन हो गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। बाकी जितनी भी चोट लगी एक्सीडेंट के बाद वो सारी इंटरनल है, वो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना अंदरूनी चोट होती है उसमें घाव नहीं दिखता, लेकिन वो चोट बहुत ज्यादा दर्द करती है। हाथ पैर में सूजन थी बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ मैं आपको भी लास्ट में दिखाऊंगी। पूरा एकदम नीला नीला पड़ गया हाथ में, दोनों कोहनी में और दोनों पैर में। और इस बीच में मेरी सासू माँ, मेरी ननद, सारे लोग गए थे कुंभ। तो हमारे घर पे हम और मेरा बेटा, हस्बैंड और ससुर जी थे। तो काम तो करना ही था। घर में 1 लोग हो या 4 लोग हो, काम तो करना ही है। आपकी स्टडी मैटर करती है, लेकिन उससे पहले घर के लोगों को खाना बना के खिलाना प्लस क्लीनिंग करना वो तो होता ही होता है। कपड़े आप एक बार नहीं धोगे, 2 से 3 दिन में आप धो लोगे, लेकिन खाना बना के खिलाना है और झाड़ू पोछा भी करना ही पड़ेगा। तो मम्मी जी को मैंने नहीं बताया था कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो थे बाहर, क्योंकि कुंभ गए थे और उसके बाद काशी विश्वनाथ, अयोध्या, और अयोध्या के बाद फिर वो खाटू श्याम, फिर वो उसके बाद कल शाम को वापस घर आ गए हैं। और मतलब वो उनका काफी अच्छा ट्रिप रहा। लेकिन मैंने इस ट्रिप में उनको एक बार भी नहीं बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काफी दिनों बाद उनका भी जाना हुआ और मैं अपने बारे में उनको बताऊं तो वो शायद उनका ट्रिप भी पूरा अच्छे से ना हो। तो मुझे नहीं लगा कि मैं बताऊं। बाकी हस्बैंड ने भी बोला कि कोई नहीं, जो भी काम ऐसा रहेगा जो तुमसे नहीं होगा वो मैं मैनेज कर लूंगा, पर उनको मत बोलो। और इसी बीच में मैंने घर के काम और सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतने होने के बाद मैं सब चीजें कर पाऊंगी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मैं बताऊं, और मैं इस बीच में वीडियो नहीं बना पाई और ना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। तो ये मेरे दोनों साइड की कोहनी, पैर के घुटने में और यहाँ साइड में थोड़ा सा फेस पे, यहाँ पे तो थोड़ा सा था वो सही भी हो गया, पर जो इंटरनल मतलब कमर में और पैर में और जांग बोलते हैं ना, और ये घुटने में, ये वाले घाव सही ही नहीं हो रहे। 8 दिन से लगातार मतलब मैं सिकाई करवा रही हूँ, दवाई चल रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। उसके बाद दर्द में थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा था, लेकिन सूजन बहुत ज्यादा थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं बताऊं। मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जा रही थी और सामने से मैं पूरी रोड क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उसने ऐसे टक्कर लगाई और मैं काफी दूर तक घसीटते हुए बाइक से चली गई। और सामने से 4 व्हीलर, बाइक, ऑटो, एकदम से उन्होंने हैवी ब्रेक लगाए, तो वो जस्ट मेरे सामने ही आके रुके। अगर वो ना रुकते तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल बची। भगवान की कृपा मान लो, आप सबकी कृपा मान लो, जो भी मानो, सब मतलब मैं बच गई, इतना ही काफी है। लेकिन चोट बहुत ज्यादा थी, मतलब बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन रोड पे घसीटने की वजह से बहुत ज्यादा मतलब सूजन और ये सब था। बट अभी मैं 8 दिन बाद थोड़ा सा रिकवर हुई हूँ। मेंटली थोड़ा रिकवर नहीं हुई, क्योंकि मुझे अभी भी रोड में जाने से डर लग रहा है, रोड पे जाने से चक्कर आने लगते हैं। बट मैं ठीक हूँ। आज से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी और फिर दोपहर में मैंने थोड़ा सा पढ़ा। सुबह भी आज मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड अपनी स्टडी सुबह बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक वो 3:30 बजे उठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन से गैप करके बैठी हूँ, अब अपना स्टार्ट करूँ। तो आज से मैंने अपना वीडियो भी स्टार्ट करा, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और
जब हुआ था उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हुआ, क्या होगा, बचूंगी कि नहीं। बट क्योंकि पूरे शरीर में सूजन थी उस टाइम की, मेरे पास फोटो होगी तो मैं वो शेयर करूंगी। फिलहाल तो बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।